एक महिला के 2 लड़के थे। दोनों दूर शहर में रहते थे। बड़ा लड़का बारिश में छाता बेचने का काम करता था, जबकि छोटा लड़का पापड़ बनाकर बेचने का काम करता था। महिला हमेशा बहुत दुखी रहती। सूखे मौसम में सोचती कि मेरे बड़े लड़के के छाते नहीं बिक रहे होंगे, उसका गुजारा कैसे चलता होगा। तो बारिश के वक्त सोचती कि उसके छोटे बेटे के पापड़ कैसे सूख पाते होंगे, कैसे उसका धंधा चल पाता होगा। बस यही सब सोच सोचकर वो हमेशा रोती रहती, और उसकी इसी आदत के कारण गांव में सब उसे रोने वाली अम्मा के नाम से जानते थे। एक दिन उनके गांव में एक साधु आए। साधु ज्ञानी थे और गांव के सारे लोग अपनी अपनी समस्या लेकर साधु महाराज के पास जाने लगे। वृद्ध महिला दुखी तो रहती ही थी। उसने सोचा क्यों ना इसका समाधान साधु महाराज से पूछ लिया जाए। वो साधु के पास पहुंची और बोली, महाराज, जीवन में बड़ा दुख है। सूखे मौसमों में मेरे एक लड़के के छाते नहीं बिकते, तो बारिश में दूसरे लड़के के पापड़ का धंधा नहीं चलता। साल भर दुख बना ही रहता है। महाराज, कोई समाधान हो तो बताइए। साधु हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने वही समाधान बताया जो आप सब इस वक्त अपने दिमाग में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ अपने सोचने का नजरिया बदलने की जरूरत है। अभी जैसे सोचती हो ठीक उसका उल्टा सोचा करो। ये सोचा करो कि बारिश के मौसम में बड़े लड़के के कितने ज्यादा छाते बिक रहे होंगे, उसका धंधा कितना अच्छा चल रहा होगा, और सूखे मौसम में दूसरे लड़के का पापड़ का धंधा कितना अच्छा चल रहा होगा। तुम खुश रहोगी। और उस दिन के बाद उस बूढ़ी महिला की जैसे जिंदगी बदल गई। उसने वही किया जो महाराज ने उसे कहा था। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत उन बातों को लेकर दुखी रहती थी जो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। आप मौसमों को नहीं बदल सकते, अपनी जॉब बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुरंत तो उसे भी नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज है जो हम बदल सकते हैं, और वो है हमारा पर्सपेक्टिव। चीजों, घटनाओं को देखने का हमारा नजरिया। ज्यादातर लोग तुलना करने की अपनी आदत की वजह से दुखी रहते हैं, लेकिन याद रखिए, यही तुलना की आदत हमें खुश भी रख सकती है। अगर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दें, यानी कि तुलना कब, किससे, कैसे और कहां करनी है, इसे कंट्रोल कर लें, तो दुख की बजाय आपको खुश रहने की आदत हो जाएगी। एक आदमी को 4 महीने तक ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं रहा, रोज जल्दी छुट्टी हो जाती, लेकिन अचानक काम बढ़ गया और वो दुखी रहने लगा, क्योंकि वो अभी के काम के लोड की तुलना अपने पिछले 4 महीने की आराम की नौकरी से कर रहा था। लेकिन अगर वो कंपैरिजन के लिए ऐसा फ्रेम सिलेक्ट करे जिसमें वो और ज्यादा दुखी था, तो उसे दुख की अपेक्षा खुशी होने लगेगी। जैसे कि वो वर्तमान के वर्क ओवरलोड की तुलना अपनी बेरोजगारी के दिनों से करे, तो अब उसे यह लगेगा कि बेरोजगारी के दिन कितनी परेशानी भरे थे, आज की नौकरी में तो फिर भी बहुत आराम है। इस तरह सिर्फ एक रेफरेंस फ्रेम में बदलाव करके हम अपने दिमाग को बेवकूफ बना सकते हैं और खुश रहने की आदत डाल सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है। आप खुश रहने के लिए क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।